हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 8। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें नहीं त्यागे। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाता है। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, तो वह कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न तो जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पित कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। न द्वेष्ट्य कुशलम सर्वकर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या तो सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं,
तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्णा। तो त्याग मतलब त्याग ऐसा होता है कि भौतिक कर्मों को हमें त्याग देना चाहिए और जो हम आध्यात्मिक उसमें भी जो कर्म करते हैं, घर में कोई भी काम करें उसे हम भगवान के समर्पित होकर करते हैं, उस तो वो ही सात्विक हो जाता है, हरे कृष्णा बेटा। सो वही सात्विक हो जाता है और वही हमें फलदायक होता है। उस तो ऐसे ही हमें आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी करना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।